नहीं, ये बड़ी छोटी सी गलती है। जिन्होंने ओपीएस वालों ने ये लगाया होगा, जहाँ से ये प्रिंट कराया होगा, वहाँ कहते हैं एक ही जगह ऐसी गलती हुई है। ये कोई गंभीर मसला नहीं है, छोटी सी गलती। मुझे लगता है उन्होंने उसको रिमूव भी कर दिया है, तो ये बड़ा छोटा सा मामला है। शिमला का जो चुनाव था, जो इनफैक्ट पिछली सरकार में होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार भाजपा की जो थी, उन्होंने उस चुनाव को टालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने इस चुनाव को कराने के लिए आगे बढ़े और 34 वार्ड में जो पुराने था उसके हिसाब से ये चुनाव हुआ, जिसमें से 24 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दर्ज हुई। और ये चुनाव हमारी सरकार ने जो है पार्टी सिंबल पे कराया था। ये जो समर्थन शिमला नगर निगम के अंदर, उसमें शिमला शहर के भी वार्ड्स हैं 18 और कसुम्पटी के 12 वार्ड्स थे, 4 शिमला रूरल के थे। तो 34 वार्डों में से 24 वार्ड में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हुई है, इसके लिए नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी मतदाताओं का, लोगों का कांग्रेस पार्टी आभार प्रकट करती है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार पे विश्वास प्रकट किया। शिमला नगर निगम में 10 साल के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मौका मिला है अपनी नगर निगम बनाने का, और सरकार भी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बनी अभी 4 महीने पुरानी, जो लोगों के आशीर्वाद से बनी। शिमला अपने आप में मिनी हिमाचल है, या पूरे प्रदेश के लोग वास करते हैं, और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों ने शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत देकर जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सभी शिमला वासियों का और मतदाता और इस नगर निगम के अंदर रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि हमारी सरकार बने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 4 महीने का कार्यकाल अभी हुआ, और इन 4 महीने के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री जी के और सरकार के जो फैसले रहे, जो उन्होंने फैसले लेने की हिम्मत की, और उसके अलावा जो एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया प्रदेश के अंदर, जिसमें एक दिशा जो है 10 से 15 साल आगे एक विज़न राज्य के लिए दिखता है, तो ये बात हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से शिमला के नगर निगम के चुनाव के माध्यम से उस बात पे मोहर लगाई है कि उन्होंने प्रदेश की और मुख्यमंत्री जी की सोच को और नीतियों को और बजट को ख़ास तौर पे जो है उस बात पे मोहर लगाई है। और हमने भी इस बात को माना है कि जो हम शिमला का जो गौरव पिछले 10 सालों से विकास और गौरव जो खोया है, उसको आगे ले जाने के लिए बिना भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है कि हम शिमला का विकास करेंगे। वार्ड अब 24 नहीं, हमारे लिए सब शिमला एक है, 34 के 34 वार्ड में, जो शिमला के साथ लगते इलाके उनमें भी। तो शिमला प्रदेश की राजधानी है, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं। निश्चित तौर पे इसका जो मॉडल है विकास का, वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार के जहन में, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार सबको साथ लेके करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी चुनाव के सिलसिले में कर्नाटका गए हैं और 10 तारीख को उम्मीद है कि वो शिमला लौट जाएंगे, और ये प्राथमिकता के आधार पे ये बात हुई थी कि जैसे ही वो वापस आते हैं उसके बाद नगर निगम में जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का जो पद है और चुनाव है वो पूरा किया जाएगा। तो आप ये समझें कि अगले 4-5 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये ठीक है कि इस बार जो हाउस में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। टोटल अगर हम हाउस की बात करें 34 में से, तो 21 महिलाएं जो है जीत के आई है, और उसमें से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 14 महिलाएं जो है सफल हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं की तादाद अच्छी रही है। हम भी चाहते हैं, और समाज में हर वर्ग में कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। शिमला की जनता ने एक अच्छा फैसला लिया कि बहुत सारी महिलाएं 21-34 में से जो है इस बार नगर निगम में चुनकर जो है पार्षद आई हैं। और फैसला जो है मेयर को लेके और डिप्टी मेयर को लेके पार्टी लीडरशिप बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, और इसके अलावा एक प्रयास रहेगा कि जो रोस्टर है उसके हिसाब से कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, सबकी राय लेके जो चुने हुए लोग हैं उनकी भी राय ली जाएगी। सबसे बातचीत करके
माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही वापस लौटते हैं और अपने पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठ के इस बात का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा कि पार्टी के रोस्टर के हिसाब से मेयरशिप ओपन है और महिलाओं की तादाद भी अधिक है। मैं समझता हूँ इस बात को भी ज़रूर कंसीडर किया जाएगा कि किस तरह से इसमें बैलेंस करके जो है नगर निगम को आगे बढ़ाना है। देखिए, ये चुनाव पहले तो भाजपा की सरकार ने टालना चाहा, उसके बाद कोर्ट तक ये मामला गया, लेकिन हमारी सरकार ये चाहती थी कि शिमला नगर निगम लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। शिमला का जो विकास 10 सालों से रुका हुआ है, 10 सालों तक नगर निगम में जो काम होने चाहिए थे वो आगे नहीं बढ़े, जिसकी वजह से शिमला के लोगों को परेशानी करनी पड़ी। तो ये हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की सोच और पार्टी की सोच बड़ी साफ थी कि हम जल्दी से जल्दी शिमला में जो है चुनी हुई कॉरपोरेशन चाहते थे और लोगों के सहयोग से वो काम अच्छे से हो गया। 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने साथ दिया है और अब हम जो रुका हुआ विकास है 10 सालों से, उसको निश्चित तौर पे प्राथमिकता के आधार पे आगे हमारी सरकार नगर निगम के लोगों के साथ मिलके इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक सवाल है भाजपा का, मैं समझता हूँ कि ये साफ था कि परिणाम ऐसे ही आने थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार चुनाव के दौरान एक बार फिर से धन बल का काफ़ी बड़ा मिसयूज़ किया, पैसे का। आपने देखा कई जगह ऐसी बातें आई कि पैसा बहुत भाजपा के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया। उसके बावजूद जो विश्वास शिमला की जनता ने सरकार के साथ चलने में और कांग्रेस पार्टी में जताया, इसके लिए हमने पहले भी हमारे सभी नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सीनियर लीडर्स ने, पार्टी अध्यक्ष ने, सब ने शिमला की जनता का और ख़ास तौर पे जो पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग मतदाता थे, सभी का आभार प्रकट किया। एक बार फिर से हम देखिए, आपने हम पे विश्वास किया, सरकार के साथ चलने का मौका दिया। हम जो शिमला का जो विकास रुका हुआ है 10 सालों से, निश्चित तौर पे इसको आगे बढ़ाएंगे और बिना भेदभाव के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें अब ये नहीं है कि 24 लोग कांग्रेस के जीते हैं, 9 लोग भाजपा के जीते हैं या एक CPIM का है। हमारे लिए 34 के 34 वार्डों में काम करने की प्राथमिकता रहेगी। हम शिमला के विकास को पूरी तरह से एकजुट होकर करेंगे और उसमें सभी काउंसलर्स का सहयोग मिलेगा। और ये जो चुनाव अब ख़त्म हो चुका है, अब हम शिमला को केवल विकास की दृष्टि से देखेंगे कि किस प्रकार से शिमला का जो स्मार्ट सिटी का जो काम था वो किस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया और जो लोगों के सपने थे स्मार्ट सिटी के, वो पूरी तरह से पिछड़ गए, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो पैसा है उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। ये अपने आप में विषय रहेंगे कि अब जब जैसे ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, हाउस उनका बनेगा, वो आगे किस प्रकार से स्मार्ट सिटी को बढ़ाना चाहते हैं या पिछली स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम हुए हैं उनकी इंक्वायरीज़ को लेके इनका हाउस जो है क्या फैसला लेता है, सरकार हर तरह से उसके लिए तैयार है। देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि अगर कर्नाटका में भी हिमाचल का जिक्र हो रहा है और हमारी गारंटियों की बात हो रही है और वो देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि उनके लोगों ने सही जानकारी नहीं दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए रखी थी, जिसमें हमने वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में हम OPS को लागू करेंगे, तो आपके सामने आप उसके गवाह हैं सारे कि ये जो है OPS हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है और अप्रैल के महीने से इनका जो पैसा कंट्रीब्यूशन जाता था स्टेट गवर्नमेंट का भी और एम्प्लॉयज़ का भी, वो भी बंद हो गया है और पूरी तरह से इसकी SOP जारी हो चुकी है और OPS हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है, जिसके तहत 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब अगली बात है कि और जो गारंटियाँ थी हमारी, जैसे हमने 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी, उसके लिए हमने इंदिरा गांधी सम्मान निधि की जो बात की है वो शुरू होने वाली है। बजट के अंदर 450 करोड़ रुपए का इसका प्रोविज़न किया गया है। 2,31,000 महिलाओं को ये बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये 1500 रुपया मासिक तौर पे मिलने वाला है। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार ट्राइबल एरिया में काजा में जो है हिमाचल दिवस पे गए, उन्होंने वहाँ घोषणा की कि स्पीति पे रहने वाली सभी महिलाओं को जो है 1500 रुपये का जो है सम्मान निधि, इंदिरा गांधी सम्मान निधि की जो है सेकंड
इसमें जो है फेस में हम इसको शुरू करेंगे। तो ये दूसरी गारंटी की बात हो गई। उसके अलावा और गारंटियों पे भी सब कमेटी बनी है। जो हमने बात की थी कि किसानों और बागवानों से दूध खरीदेंगे और उसमें जो है सब्सिडाइज रेट पे उनको जो है मदद करेंगे, उस पर भी सब कमेटी बनी हुई है। बहुत जल्दी उसमें काम आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ तक गारंटियों का सवाल था, कांग्रेस पार्टी ने पहली कैबिनेट में ओपीएस को किया था और उसी दिन जो है दूसरे कामों के लिए सब कमेटीज बन चुकी थी। तो हम अपनी गारंटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि या तो उन्होंने गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी दी है और बाकी गारंटियों पे भी काम सरकार आगे बढ़ा रही है। तो हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादे 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि हम 4 साल के कार्यकाल में 10 गारंटियों के ज़्यादा काम करेंगे। जो गारंटियां दी हैं वो निश्चित तौर पे अपने कार्यकाल से 1 साल पहले पूरी की जाएगी। ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने पहले भी प्रदेशवासियों को दिया।